जी, जनपद अध्यक्ष निवाड़ी। हमारे साथ यहाँ पर होंगे, साथी होंगे श्री वीरेंद्र राणा जी। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ओरछा में भव्य राम राजा लोक का निर्माण हुआ है। 5 एकड़ की जमीन पर यह निर्माण किया जाएगा। 32 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का विस्तार भी यहाँ पर किया जाएगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जल जीवन मिशन परियोजना की भी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस कुछ ही देर में देंगे। हमारी लाडली बहनों को 1000 रुपए से बढ़ाकर भैया ने कितने कर दिए? कितने? 1200 1250। जी हाँ, हम पूछ रहे हैं आपसे, कितने कर दिए? 1250। तो खुशी हुई है कि नहीं? बेटियों को अभी स्कूटी वितरण भी किया है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है। तो हमारे जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके भैया जी जब यहाँ आएंगे तो आपको क्या करना है? जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है। जय श्री राम के नारे लगाइएगा और हमारे जो बहनों ने उनके लिए धन्यवाद लाया है वो उन्हें दीजिएगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज का। यहाँ पर आपके बीच कुछ ही पलों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप सबके साथ होंगे। लगभग 280 लाख रुपए के लोकार्पण कार्यक्रम होंगे और साथ ही लगभग 14,350 लाख रुपए। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, मंच पूरी तरीके से सज कर तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस निर्माण की जिसकी सौगात आज वहां के रहवासियों को मिलने वाली है। राम राजा लोक का भूमि पूजन आज किया जाएगा। दूसरी अयोध्या। जी हाँ, तो ये 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कितना उत्साह वहाँ के लोगों के मन में है। इस वक्त बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये कलश यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत अब बीते कई दिनों से तैयारियां इसकी की जा रही थी। इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंच पूरी तरीके से सज कर तैयार है और कई सारी सौगातें मिलने वाली है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कलश यात्रा निकाली जा रही है। राम राजा लोक का भूमि पूजन किया जाएगा। जी हाँ, बुंदेलखंड की अयोध्या हमारा ओरछा, जहाँ पर श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया। आप सभी से निवेदन, कृपया कर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित होंगे। हम आपको बता दें कि लगभग 143 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से राम राजा लोक एवं 6 नवीन विकास कार्यों का आज शिलान्यास हुआ। लगभग 81 करोड़ की लागत से श्री राम राजा लोक का निर्माण होगा। 19 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से ओरछा के महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन हेतु सुविधाओं के विकास कार्य किए जाएंगे। 11 करोड़ 43 लाख रुपए लागत से पृथ्वीपुर में सिविल अस्पताल का निर्माण होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री राम राजा लोक का प्रतिकृति का अवलोकन करते हुए बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, ओरछा लोक की, राम राजा सरकार की, जिनका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच आ गए हैं। कुछ ही समय में हमारे और आपके बीच आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ओरछा लोक की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गडकरी जी, माननीय वीरेंद्र कुमार जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर शिवपाल यादव जी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त निर्माण कैसे किया जाएगा इसकी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कितना बेहद ही सुंदर तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे तस्वीरों से हम भी समझने की कोशिश करें कितना भव्य ये लोक का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। राम राजा लोक का ये निर्माण का है जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 6 नवीन योजनाओं का यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिलान्यास किया है और कई सारी सौगातें जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को मिली है। उसके हम और आप साक्षी हैं। बोलो भारत माता की, ओरछा धाम की, राम राजा सरकार की। तो भूमि पूजन के बाद कलश यात्रा भी निकालेगी। बहुत भव्य कलश यात्रा अभिनंदन हमारे माननीय यशस्वी हमारे बीच हैं। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, श्री अनिल जैन जी, श्री नंदराम कुशवाहा जी, श्री शिवपाल यादव जी,
सरोज बेटी राय जी, समस्त विधायकगण और निवाड़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच यहाँ पर हैं। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों से नया मिलेंगे। सवेरा जीवन ले आया है, नया उजियारा शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। करते हुए फूलों की वर्षा करते हुए भैया घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा। भैया घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ ले खुशी का देना, जीवन में आया है नया सवेरा। शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। अब यहाँ जल संकल्प कर रहे हैं। जल प्रदाय जो योजना है, घर घर जल में सखी खुशियाँ हमारी बिखरे इसमें भागीदारी दे रही है। जल का अर्घ देते हुए जल जीवन मिशन की शुरुआत करते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ज्ञान की गंगा बहाई उन्होंने संकल्प दिया अपनी जल सखियों को, जल सखी दीदी लोगों को कि भाई ये जल जाएगा उनके घर घर। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रदेश का दूसरा जिला बना हुआ है हमारा निवाड़ी क्षेत्र, जहां हर घर में जल पहुंचा हुआ है। जल जीवन मिशन की ये पराकाष्ठा है। हमारे अन्य प्रतिनिधिगण हमारे जल जीवन मिशन की शुरुआत करते हुए ये सांकेतिक कि जल हमारा हर जगह जाएगा और हमारी जो वसुधा है वो हरी भरी होगी। ये हमारे लिए एक बेहद सौभाग्य का पल कि हमारे यहाँ हर घर में जल होगा। बहन बेटियों को बाहर नहीं जाना होगा और घर में उनको उनका जल मिलेगा। यहाँ पर लाडली बहनाएं राखी बांधते हुए अपनी भैया को, SHG स्व सहायता समूह की दीदियाँ और जल सखियाँ दीदी जल संकल्प के साथ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भैया को राखी बांधते हुए एक ऐसा क्षण जिसके लिए वे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला जिसमें हर घर जल उपलब्ध है। ये एक ऐसे सौभाग्य की बात कि हमारे यहाँ जल की कमी नहीं होगी। जल प्रदाय योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। श्री राम राजा लोक ओरछा
भूमि पूजन और 300 करोड़ की जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को 2025 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेज गति से कार्य हो रहा है। ये कार्य किया है, ये पुनीत कार्य किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिम्मत रख के करना सब धर्म और संस्कृति की ध्वजा लेकर आजादी का धारण करने वाले हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान आशीर्वाद देते रखेंगे। उनके प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कीर्ति कलश स्थापित किया है उन्होंने अपनी बहनों के लिए। महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भांजे आगे बढ़े, पैसे की कमी से किसी तरह से दूर ना हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम उनकी बहनों को, दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि लाडली बहनें अपने भैया को पौधा भेज कर उन्हें सम्मानित करें। आप सभी को पता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा रोपते हैं ताकि हमारा जगत हरियाला बने, आगे बढ़े और ये विश्व वसुधा हमारी हरी भरी हो। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत। और आइए रुक करते हैं निवाड़ी जिले के ओरछा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। व्यापक श्री राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है, शयन अयोध्या वास। हमारे राम रजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। और दिन में जो राम रजा हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए अब राम रजा लोग उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, दिरबऊ सो दशरथ अजर बिहारी। उनकी कृपा आप सब पे बरसे। इस अद्भुत कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानीय नेता श्री पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे वीरेंद्र जी, अखिलेश अयाची जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अनिल जैन जी विधायक निवाड़ी, शिशुपाल जी विधायक पृथ्वीपुर, हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोज जी, भाई मुकेश जी, रोहन जी, मंगेश जी, पवन जी, गणेशी लाल जी, ओम प्रकाश जी, पांडे जी, नंदराम जी, नंद किशोर जी, ब्रिज किशोर जी। अब चूंकि समय कम है, मुझे नीमच जाना है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण और भगवान के सभी भक्त बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। जानि राम सेवा सरस, समझ करब अनुमान, न जाने आज कितने जीवन के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि राम रजा जो हमारे आराध्य है, अरे राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान हैं। बोलिए राम रजा सरकार की। और वो राम आज सबसे पहले मैं कुंवर गणेश रानी गणेश कुमारी जी को, रानी गणेश कुंवर जी को प्रणाम करता हूं, राजा मधुकर शाह को प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, ये रानी गणेश कुंवर थी, कुंवर गणेश, जिनने अयोध्या से भगवान राम को यहां लाने का संकल्प लिया था। एक बार उनके पति थे मधुकर शाह जी,
शायद 1524 की बात है, आज से 700-800 साल पहले की। तब वृंदावन जाने की बात कही थी। तो राजा बोले रानी से कि अगर भगवान में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो जाओ अयोध्या और राम भगवान को यहीं ले आओ। रानी ने तय किया, रानी गणेश कुंवर जी ने, कि मैं अयोध्या जाऊंगी और भगवान राम को लेके आऊंगी। और रानी चल पड़ी अयोध्या। अयोध्या पहुंची और सरयू के किनारे, सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज बचा लो, मेरे साथ अयोध्या से ओरछा चलो। 7 दिन हो गए, 7 दिन, लेकिन भगवान राम दिखे नहीं, भगवान राम ने सुनी नहीं। तो कहते हैं 7वें दिन रानी ने सरयू में कहा क्या बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ये कह के रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग न लगाते ही कहते भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में आके बैठ गए कि मां मैं आ गया तेरे पास। रानी गदगद हो गई। जोर से ताली बजाओ। रानी की गोद में स्वयं भगवान राम आके बैठ गए बाल रूप में। फिर रानी बोली, मेरे साथ लला राम रजा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा ओरछा। तो भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी 3 शर्तें हैं। तो रानी बोली बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी। तो भगवान राम बोले, मैं जहां जाऊंगा वहां और कोई राजा नहीं रहेगा, राजा केवल मैं रहूंगा, मैं कर्म भी करूंगा। मेरे किसान भाइयों, अभी नहीं बेटा, ये नीचे रख दो, मैं भाव भरे हृदय से बोल रहा हूं, बाद में डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। ये राम राजा लोक का भूमि पूजन है। सुनो किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम राजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत, तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। जो करना पड़े करेंगे। कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाए, पानी जरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है। तो बिजली की खपत बढ़ गई, 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी जैसे मिलेगी मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रात को जाकर फिर मैं मीटिंग करूंगा। और दूसरे, भगवान की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से, कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय इसके कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए, इस संकट से कैसे निपटा जाए। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत लगा के आपकी सेवा करेगी मेरे बहनों और भाइयों, कि आपको इस संकट से निकाल के ले जाएं। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत है भगवान राम और अद्भुत है उनकी भक्ति। कई बार जब भक्ति में डूबते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भगवान है, उनका अस्तित्व है, उनकी कृपा बरसती है, बस सच्चे मन से उनकी भक्ति, सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहिए। और भक्त कैसे होना चाहिए? जैसे भक्त बजरंग बली, जैसे हनुमान जी,
एक बार सीता मैया का दरबार, भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, अंगद, नल, नील, जामवंत, शत्रुघ्न, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी दरबार में बोली कि वैसे तो मुझे सभी भक्त बहुत प्यारे हैं, सभी पुत्र मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं है, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं है। और ये कह के सीता मैया ने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी और बोली, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये अयोध्या की सबसे कीमती माला बजरंग मैं तुझे भेंट कर रही हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी, देखी, फिर माला तोड़ दी। माला तोड़ के माला का एक गुरिया निकाला, मोती तोड़ा, देखा, फेंक दिया। फिर दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। अब दरबार चकित हो गया कि बजरंग बली ये क्या कर रहे हैं, हनुमान जी ने इतने प्रेम से मोती की माला दी है, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं बजरंग। सीता जी बोली, बेटा बजरंग, इतने प्रेम से मैंने मोती की माला तुझे दी, तू तोड़ क्यों रहा है, बात क्या है। तो बजरंग कहने लगे, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। तो सीता जी ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला बेटा। बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा, अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान राम रहते हो, मेरी मैया सीता रहती हो। ये मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं और ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही हूं। एक दरबार में उठ के खड़े हो गए, बोले तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो। बोले हाँ। तो बोले अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं। बजरंग बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ राम और सीता तुम्हारे शरीर में कहां है। तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे, बजरंग के हृदय में विराजमान थे। ये होती है भक्ति। ऐसे ही राम रजा की भक्ति करना। मेरी लाडली बहनाओ चिंता मत करना, तुम पे भी राम की कृपा हुई है। मेरी बहनों तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं रहने दूंगा। ये औरत जात, ये स्त्रियां, ये मेरी बहनें क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है, क्या केवल रोने के लिए पैदा हुई है, क्या ये अपनी सारी जिंदगी कष्ट और तकलीफ में गुजारने के लिए पैदा हुई है। नहीं मेरी बहनों, नहीं, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे हिस्सों में भी तो खुशियां आनी चाहिए। और इसलिए योजना कई बनाई, लेकिन एक योजना भी बनाई, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इसलिए लाडली बहना योजना सीधे 1000 रुपया मेरी बहन के खाते में डालना शुरू किया। आप ईमानदारी से बताओ बहनों, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं। बहना बोल के बताओ जरा जोर से, भाई पूछ रहा है, बताओ अच्छी है कि नहीं। जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं। केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है। मेरी बहनों तुम्हारे भाई की तरफ से बहनों का सम्मान है, क्योंकि पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है, पैसा हमारी समस्या हल करता है, पैसा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बताओ पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं रहती। अरे बोल के बताओ, हिम्मत रहती कि नहीं रहती। देंगे बच्चों को सामान दिला देंगे, कोई काम धंधा। अरे कई बहनों ने सिलाई मशीन खरीद ली, कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई और काम में लग गई। अलग अलग बहनें अलग अलग काम कर रही है। मेरी बहनों आपने देखा होगा, जब से पैसा आना शुरू हुआ है तो परिवार में और इज्जत बढ़ गई होगी। अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू
रुपया आ गए कि नहीं आए? और ये भी कहती होगी अब बहू की रोटी में घी चुपड़ दो भैया, 1000 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? ये हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी समस्याएं हल हुई है। और बहनों, भाई ने तुम्हारे प्यार का कर्जा उतारा है। मैं शायद इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना कि अपनी बहनों की जिंदगी बदल दूं, उनकी जिंदगी बदल दूं। और ये केवल 1000 नहीं, राखी के पहले 250 रुपया मैंने भेजे थे, सबको मिल गए क्या? 250 रुपया भी आ गए। और अब 10 तारीख को, कौन सी तारीख को? 10 तारीख को फिर ग्वालियर से सब बहनों के खाते में फिर 1000 रुपया डालूंगा। अपने अपने गांव में 1 बजे इकट्ठे होके फिर अपने भैया को सुनना। और अब हर महीने अक्टूबर से 1250 रुपया हर महीना दिए जाएंगे मेरी बहनों, 1250 रुपया। अरे जोर से ताली बजाओ, ऐसे थोड़ी। बोलो आज तक कोई ने दिए थे क्या? अरे बहनों को आज तक कोई ने पैसा दिए थे क्या? ये तुम्हारा भाई है शिवराज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा, 12.5 से बढ़ा के फिर करूंगा। कितने करूंगा? अरे कितने करूंगा? 1500 करूंगा। पैसे का फिर इंतजाम हो जाएगा तो 1500 से बढ़ा के फिर 2000 करेंगे। और इंतजाम करके 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750। और बाद में कितने करूंगा? तो जोर से बोलो ना, डरा काहे को रही हो? कितने करूंगा? 3000 करूंगा, ताकि मेरी बहनें सुखी हो सकें, अच्छी जिंदगी जी सकें। और सुनो मेरी बहनों, भगवान राम रेजा की कृपा से ये पैसा तो आएगा ही, लेकिन हर बहन की आमदनी हर महीना बढ़ के कम से कम 10,000 रुपया करने की कोशिश करूंगा। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें हाथ उठाओ जरा। सुनो मेरी बहनों, मेरी आजीविका मिशन की बहनों, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, जो बहनें शामिल नहीं है वो शामिल हो जाएं स्वयं सहायता समूह में। आजीविका मिशन में कई नए नए काम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तय किया कि टोल टैक्स पे पैसा वसूलने का काम भी कई जगह बहनें करेंगी। और अगर वो 1 लाख वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके समूह को मिल जाएगा। 1 करोड़ वसूलेंगी तो 30 लाख रुपया मिल जाएगा। ये गोपाल भार्गव बैठे, अभी टोल टैक्स वाला हमने फैसला किया है। ऐसे कई तरह की चीजें करके बहन की आमदनी करेंगे 10,000 रुपया महीना। आपकी जिंदगी आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, मेरी बहनों सुख से भर जाए। बेटा बेटी पढ़े लिखे, आप इज्जत से जिए। और इसलिए हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई किसी बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। शराब के हाथ सारे बंद कर दिए। और किसान भाइयों, बाकी काम तो करेंगे ही, लेकिन हर महीना अब 1000 किसान के भी आएंगे हर 2 महीना में। पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। अरे ऐसी सरकार देखी है। बहना को भी 12,000 साल में, उनके तो बढ़ते रहेंगे, किसान को भी 12,000। और मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैन और बेतवा जुड़ेगी तो बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आएगा। किसान भाइयों, फसलें लहलहाएगी। तेजी से उस दिशा में काम चल रहा है। बदलना है आपकी जिंदगी, बदलना है बुंदेलखंड। और इसलिए चाहे बेटा बेटी की पढ़ाई हो, अभी बेटियों को बेटों को मैंने स्कूटी दी, लैपटॉप देता हूं। कांग्रेस ने ये सब योजना बंद कर दी थी, आज उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी। बेटी की शादी करवाता था, उसके पैसे नहीं दिए।
बच्चों को लैपटॉप देता था वो बंद करवा दिए, बेटा बेटी को साइकिल देता था वो बंद करवा दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाता था वो बंद कर दी। मेरे भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। अभी तक रेल से ले जाते थे, लेकिन अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा मेरे बुजुर्गों, हवाई जहाज से भी तीर्थ जाओगे। ये अपनी सरकार है। आज राम रजा लोक के शिलान्यास के दिन मैं आनंद से भरा हूं, उत्साह से भरा हूं। एक अद्भुत लोक बन रहा है। राम जी की बड़ी कृपा है सचमुच में कि ये सौभाग्य हमारे हाथों को मिला है। ये राम रजा लोक परलोक तो सुधारेगा ही, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास उसको बढ़ाएगा। राम रजा लोक में भगवान राम की बाल लीलाओं का चित्रण होगा। अभी 2.8 एकड़ में, अब ये बढ़ के पूरे 8 एकड़ में बनेगा राम रजा लोक। पूरे 8 एकड़ में अलग अलग तरह की गैलरी बनेगी, म्यूरल्स के माध्यम से भगवान राम की लीलाओं को दर्शाने का काम होगा। एक नजर जरा मारो क्या क्या काम होंगे यहाँ पे रामलला के मंदिर में, राम रजा के मंदिर में। यहाँ पे ये 12 एकड़ में, 8 में नहीं, 12 एकड़ में श्री राम रजा लोक बनेगा। प्रवेश द्वार भव्य होगा, दरबारा गलियारे से होकर जाएंगे। बालकांड प्रांगण एक होगा जिसमें भगवान राम की बाल लीलाएं पूरी की पूरी चित्रित की जाएंगे। एक उत्तरकांड प्रांगण होगा जिसमें भगवान राम के राजा रूप को कथाओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। राजभोग पाकशाला का निर्माण होगा। दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं अलग अलग बनाई जाएंगी और इतना भव्य बनाया जाएगा कि कुल मिला के इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग अलग अलग यहाँ और बाहर हमारे पूरे ओरछा के विकास में लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। सारे टेंडर हो गए, जल्दी काम शुरू होगा और हमारी कोशिश है राम रजा लोक जल्दी बन के तैयार हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, हम पूरे ओरछा को अभी सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। हम ओरछा में एक नहीं अनेकों चीजें बना रहे हैं। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का भी यूनेस्को ने चयन किया है, तो उसके अंतर्गत भी काम होगा। यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण स्मारक हैं उनका सौंदर्यीकरण होगा, उनका संरक्षण होगा। सभी मंदिरों में भव्य लाइटिंग होगी, सौंदर्यीकरण होगा। कंचन और तुलसी घाट का भी सौंदर्यीकरण होगा। और एक बात और बता दूं, अलग अलग 70 एकड़ में चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, छतरियां, तुलसी घाट, इन सब का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक बात और सुन लें, जो दुकानदार ये सोचते हैं कि राम रजा लोक बनेगा तो हमारा क्या होगा, अरे चिंता मत करो मेरे भाइयों, राम रजा सबको सुख और आनंद देंगे। दुकानें बना के दी जाएंगी, दुकानें, आप चिंता मत करना। और एक बात मैं बता रहा हूं, महाकाल महालोक जब से बना है रोज 2 लाख आ रहे हैं। 2 लाख लोग उज्जैन में, 2 लाख लोग रोज। और सोमवार के दिन और छुट्टी के दिन 2.5 लाख, 3 लाख। अरे 2 महीने ही में लगभग 2 करोड़ लोग आ गए महाकाल महाराज के दर्शन करने, लगभग 2 करोड़। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण वो आए तो टैक्सी चली, बसें चली, होटल चली, रिसोर्ट चले, फल की दुकान चली, फूल की दुकान चली, प्रसाद बना और हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल गया। 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन की इकोनॉमी में आया है। उज्जैन बदल गया, उज्जैन बदल गया महाकाल महालोक के कारण। और ओरछा बदलेगा राम रजा लोक के कारण। मेरे बहनों और भाइयों, ओरछा बदलेगा राम रजा लोक के कारण। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है, भगवान राम की कृपा हुई है
कि ये भव्य लोक हमारी धरती पर बनने वाला है। बोलो राम रजा लोक बन रहा है तो सब खुश हैं? अरे जोर से बताओ, सब खुश हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हु नहीं व्यापा। राम रजा लोक के साथ ऐसा राम राज आ जाए मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा राम राज्य आ जाए, ये हमारी कोशिश है। जब यहाँ आया हूं तो आज दोनों विधानसभा के हमारे विधायक मित्रों ने, बीरेन जी ने कुछ चीजें और कही है। तरीचर कला को शायद नगर परिषद बनाने की बात उन्होंने जो कुछ लिख कर दिया है वो मैं कर दूंगा कि, लेकिन आज ये बड़े उत्सव का दिन है, इसलिए छोटी मोटी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। अचरू माता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी 2 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिए गए हैं। अचरू मैया का मंदिर भी बनेगा। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलके ये संकल्प करें कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में डूबे रहेंगे और राम राज बना रहे, राम रजा की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। और भगवान से भी आशीर्वाद मांग रहा हूं और भैया तुमसे भी आशीर्वाद मांग रहा है। बोलो सब भाई बहनों को आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बोलो मिलेगा। तो बोलो भारत माता की, राम रजा सरकार की। और यहाँ की जो जनता से फिर कह रहा हूं कि भगवान की कृपा रहेगी, लेकिन सूखे उखे से डरने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति का मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं साथ हूं आपके, हम और आप मिलके हर संकट में से निकल जाएंगे बहनों और भाइयों। बोलिए राम रजा सरकार की, पवन सुत हनुमान की। अब एक भजन गाना है भाई, एक भजन गाऊंगा, आप सब भी मेरे साथ गाएंगे। बोलो तैयार हो? अरे सब बताओ ना भैया, गाना वाना नहीं आता, फटा बांस है गला, लेकिन राम रजा लोक बन रहा है, इसलिए आओ भगवान राम की थोड़ी भक्ति कर ले। बचपन में मैंने मेरे गांव में भजन सुना था, राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। आओ मिलके वही गाते हैं, फिर ये कार्यक्रम खत्म होगा। तैयार हो? अरे राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन भाई जो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की, राम राजा सरकार की। भजन में लगातार तालियां आपकी। अरे ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, जपो रे मेरी माई, ये जो 2 दिन का। बोल सियावर रामचंद्र की। ये जीवन है कागज की नैया,
ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाए मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का पानी में बह जाए, ये जीवन दो दिन का। हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम सबको मिलकर के गाना है साथ में भगवान श्री राम का भजन। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय उमापति महादेव की, जय भारत माता की, जय गौ माता की, जय धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर मा